नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक नॉलेज पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपने चैनल पर न्यू वीडियो जिसमें साइंस के टॉप क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे टॉप क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से। जो पादप विज्ञान है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से। दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है पर्यावरण से संबंधित जानकारियां, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम, प्रदूषण इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दोस्तों, लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान का जो उत्पादन में वृद्धि करने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाविना। जो चावल में उत्पादन में वृद्धि करता है, जो एनाविना के अतिरिक्त भी अन्य जीवाणु पाए जाते हैं जैसे कि नोस्टॉक, राइजोबियम इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो जंतुओं में ये एक रोग उत्पन्न होता है फूट एंड माउथ रोग, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह है वायरस विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस या विषाणु के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा में जो स्रावी कोशिका होती है उनमें कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लोरेला। यह भी एक प्रकार का सहजीवी शैवाल है जो कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जो डबल रोटी मिलती है बेकरी में, उसमें किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैकेरोमाइसिन सेरेविसी। ये एक प्रकार का यीस्ट है जो कि डबल रोटी निर्माण में काम आता है। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टिकोल्स। क्या दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टिकोल्स। अब इसमें एक शब्द आया है लाइकेन। लाइकेन का अर्थ क्या होता है? जो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे कहते हैं लाइकेन। इसमें शैवाल भाग, जो शैवाल का भाग पाया जाता है उसे शैवालांश कहते हैं, और जो कवक का भाग पाया जाता है उसे कवकांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? नग्न चट्टान होती है उन पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोकार्पोन। यह एक ऐसा लाइकेन है जो कि इसे खाद्य लाइकेन भी कहते हैं, जो खाने योग्य लाइकेन है। इसे जापान के लोग खाने के रूप में काम में लिया जाता है। ये इसमें अनेक पौष्टिक आहार के रूप में भी इसे उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में किसको जल स्तर, स्थलचर, उभयचर कहते हैं?
अब उभयचर का अर्थ क्या होता है? जो दो जगहों पर रह सकता है, अर्थात जो जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ऐसा हमारे पृथ्वी पर देखते हैं तो जंतुओं में तो मेंढक को ले सकते हैं। सैलामेंडर मेंढक होता है जो जल में भी रह सकता है और गर्मियों के दिनों में पानी में बिल बनाकर भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होता है जो जल में भी रह सकता है और जल रहित क्षेत्र जहाँ पर जल नहीं पाया जाता है वहाँ पर भी उग सकता है, अंकुरित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अब इस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि पौधों पर बीज तो लगते हैं लेकिन बीजों पर जो अंडाशय होता है वो नहीं रहता, अर्थात इसमें फल नहीं लगते। अंडाशय भित्ति का भी अभाव पाया जाता है और अंडाशय के भी का भी अभाव पाया जाता है, इसलिए इसमें बीज नग्न रूप में पौधों पर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में होता है उसमें फल भी पहले फल लगते हैं और बीज नग्न रूप में नहीं पाए जाते हैं, उसमें बीज में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय भित्ति यथावत रूप से पाई जाती है जिससे कि उस पर फल लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इफेड्रा। दमा यह भी एक प्रकार का जो राजस्थान में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है दोस्तों, जो कि दमा एवं खांसी जैसे रोगों में औषधि के रूप में इफेड्रिन को काम में लिया जाता है। इफेड्रिन इस पादप से प्राप्त की जाती है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो दोस्तों प्याज की खेती होती है वो प्रतिरोपण करके की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा प्याज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों इसमें जो फल होता है उस जिस पौधे पर लगता है उसमें किस किस भाग को खाया जाता है, कौन कौन सा भाग खाने योग्य होता है उसके बारे में पूछ रहा है। नाशपाती फल होता है वो कौन सा, नाशपाती फल में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। जो नाशपाती में पुष्पासन होता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा वर्ग है जिसमें फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं आता, क्योंकि उसमें अंडाशय भित्ति और अंडाशय का अभाव पाया जाता है। इस कारण इसमें कहा है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, तो इसमें जिम्नोस्पर्म का साइकस आएगा। जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्म वर्ग में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की तो आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि अंकुरण के लिए जमीन में बीज रहेगा तो प्रकाश तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता, तो प्रकाश अग्राही होता है बीज। ठीक है, तो उसमें अंकुरण के लिए आवश्यकता किस किस की होती है? तो उसमें अंकुरण की आवश्यकता होती है तापमान की, नमी की, जल की, मृदा की और उपयुक्त कारक होते हैं और भी, जैसे कि ये तापमान, जल, मृदा जैसे उपयुक्त कारकों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बीज होते हैं वो प्रकाश अग्राही होते हैं। ठीक है, प्रकाश को ग्रहण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो इसमें एक शब्द आया है सजीव प्रजक, जो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं उसे सजीव प्रजक कहते हैं। जो राइजोफोरा कुल होता है उसमें ऐसी स्थिति पाई जाती है कि वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि वनस्पति जगत को में वनस्पति उत्पाद होते हैं उनको खाने से भरण पोषण हो सकता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। अगला क्वेश्चन है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? जो तेलीय जिनसे तेल प्राप्त होता है वो किस वर्ग से, किस कुल से संबंधित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में जैसे कि सरसों, मूंगफली जिनसे तेल, सोयाबीन जिनसे तेल प्राप्त होता है वो क्रूसीफेरी कुल में आती है। ठीक है, तो तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी कुल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पत्तियों से। बेलाडोना औषधि होती है वो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? ठीक है दोस्तों, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। क्योंकि तने पहले भी आया है कि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर तो एफेड्रा है। लेकिन अब पूछ रहा है कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है, तो तना। यह एफेड्रा पादप है, पहले भी बताया मैंने कि यह जिम्नोस्पर्म कुल का है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो लौंग एक ऐसा लौंग का पादप एक ऐसा है जो पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम फूल गोभी के पौधों का भाग खाया जाता है, जिसमें पत्तियां होती हैं, वो जो जिसे पत्तियां होती हैं उनको खाया जाता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।